गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में बेटा हमने मोलारिटी के बारे में पढ़ा था। मोलारिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उसको हमने क्या बोला था बेटा? मोलारिटी बोला था, राइट। अब मोलारिटी की यूनिट भी हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। मोलारिटी क्या है बेटा? मोल पर लीटर, और उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? कैपिटल एम। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, स्मॉल एम मत लिखिएगा, कैपिटल एम, ठीक है। अब बेटा मोलारिटी के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब देखो मोलारिटी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में हमें कई बार ये चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे एक वर्ड है हमारा डीमल। डीमल को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी जब तुम 0 डिग्री सेल्सियस पर पता करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीमल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बुक्स में गिवन नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी को 0 डिग्री सेल्सियस पर पता करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीमल, ठीक है। अब कहीं पर आ जाए मोलर सॉल्यूशन, वो आगे कुछ भी ना दे, या 1 दे दे या 2 दे दे, तो देखो मोलर सॉल्यूशन का मतलब है 1 मोलर। अगर यहाँ 2 मोलर बोलता तो हम क्या बोलते हैं? 2 मोलर सॉल्यूशन। अब देखो बेटा 1 मोलर का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी की डेफिनेशन को रिपीट करो। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 मोलैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। दिस पॉइंट गॉट यू? ध्यान रखिएगा, 1 मोलैरिटी का मतलब 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सेमी मोलर, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा हो जाना, किसी चीज़ का हाफ हो जाना। तो 1 का हाफ क्या होगा? 0.5 मोलर, या हम उसको m/2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.5 मोलर का 0.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सेम डेसीमोलर, डेसी का मतलब क्या होता है बेटा? 10 की पावर -1, या आप ये कह सकते हो 0.1, या आप कह सकते हो m/10। तो डेसीमोलर का मतलब 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सेंटी, एज वी नो सेंटीमीटर होता है ना, तो मतलब क्या हो गया वो? 10 की पावर -2 या 0.01 या m/100। तो मीन्स टू से 10 की पावर -2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरीके से बाईमोलर, बाईमोलर का मतलब क्या हो गया बेटा? बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस। तो बेटा ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में कई बार आ जाता है कि वॉल्यूम निकालिए, अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है, डेसीमोलर सॉल्यूशन है, तो वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमोलर, डेसीमोलर ये क्या होता है। एक टर्म और होती है बेटा, सेस्क्यूई। सेस्क्यूई का मतलब होता है 3/2, इसको हम लिखते हैं 1.5। तो 1.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? सेस्क्यूई मोलर। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी का बेटा हमने रिलेशन क्या बताया था? m = n/v, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम में भी आपका रिलेशन डेवलप हो सकता है अगर नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाए। कोई भी रिएक्शन है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है बेटा। तो देखो हम कुछ रिलेशंस देख लेते हैं, ये रिलेशंस हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। भाई यहाँ पर हमने देखा फार्मूले में मोलैरिटी = n/v है ना। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? तो देखिए आपके पास कोई एक पहले सॉल्यूशन था, ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। हमने बोल दिया उस वक्त उसकी मोलैरिटी है m1 और उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है? v1। बेटा अभी इसको मैंने डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट हम करते हैं पानी का एडिशन करके जनरली। तो वाटर मैंने डाला, तो वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो ये चीज़ जब इसमें मिक्स होगी तो नेचुरल सी बात है ना, हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो नए सॉल्यूशन की तो नहीं होगी। कंसंट्रेशन का मतलब समझे बेटा, इस वक्त पार्टिकल पास पास थे जो सॉल्यूशन के थे। जैसे ही आपने उसमें वाटर डाला तो पार्टिकल्स के बीच में पानी आ गया, और पानी आने से उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन, जो नया सॉल्यूशन आपका बना, वो नए पुराने सॉल्यूशन के मुकाबले क्या था? डाइल्यूटेड था, क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट क्या था? ज़्यादा था। तो इसलिए यहाँ पर उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम चेंज होगी, डेट इज m/v2। अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखें
तो क्योंकि हमने इसके अंदर पानी और डाल दिया, तो पानी हमने अगर और डाला तो वॉल्यूम जो है ये वाली V1 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और मोलैरिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम। कम क्यों होगी बेटा, क्योंकि आप देख सकते हो मोलैरिटी और वॉल्यूम में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये कंडीशन हमारी कब एप्लीकेबल होती है, जब मोल्स ऑफ सोल्यूट, OS का मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो है उसके मोल्स ऑफ सोल्यूट जब नए सॉल्यूशन के बराबर होते हैं तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो M1V1 किसके इक्वल आ जाएगा, M2V2 के। ये देखिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब इसमें से जो भी पैरामीटर निकालना होगा वो हम इस इक्वेशन से, तो जो भी पैरामीटर हमें निकालना है वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब पेपर वाला देखो आपको M1V1 इज इक्वल टू M2V2 देता है। हमें पता है कि ये इक्वेशन हमारी बनी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे बराबर हैं। ठीक है, अब मैं बोल दूं पहले सॉल्यूशन ओरिजिनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालिए, या मैं कह दूं जो न्यू सॉल्यूशन बना है उसकी वॉल्यूम निकालिए। तो बेटा कैसे निकालेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 है ना, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V1 ऑब्लिक M2, या वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दे V1 बोल दे तो क्या हो जाएगा बेटा, V2 M2 ऑब्लिक में M1। ठीक है, अभी पेपर वाला आपको बोल दे जितना वाटर ऐड किया है वो बताओ, तो बेटा V2 हमारा V1 से क्या है, ग्रेटर है ना। क्यों, क्योंकि पहले V1 था वॉल्यूम, उसमें मैंने और पानी डाला, तो पानी डालने के बाद जब मैंने उसमें वाटर डाल दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, V2। तो इस वाटर की कंटेंट अगर मुझे निकालनी है तो फार्मूला क्या बनेगा, V2 माइनस में V1। अब देखो V1 है, क्या मैं V1 की जगह ये इक्वेशन पुट कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि रिलेशन निकालना है बेटा हमने तो। ठीक है, तो M2V2 ऑब्लिक में M1। अब इन दोनों में से क्या V2 कॉमन ले सकते हैं, V2 हमने कॉमन लिया, तो 1 माइनस M2 ऑब्लिक M1, टेक एलसीएम M1 माइनस M2 ऑब्लिक में M1। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड आपको निकालना है। अगर V1 V2 दे रखा है डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर उन्होंने V1 नहीं दे रखा और फिर आपको बोल दे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड निकालिए, तो आप इस फार्मूले को इस तरीके से माउल्ड कर सकते हैं, V2 माइनस M2 V2 अपॉन में M1, V2 हमने कॉमन लिया, 1 माइनस M2 ऑब्लिक M1, टेक एलसीएम M1 माइनस M2 ऑब्लिक M1। इज इट क्लियर, ध्यान रहेगी ये बात। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सेम सोल्यूट्स आर मिक्स्ड। देखो यहाँ पर तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ओरिजिनल और न्यू सॉल्यूशन जो बना उसके इक्वल आ गए थे। यहाँ पर हमने बोला कि मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल है, लेकिन उन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो देखो पहला सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी हमने बोला M1V1 है, दूसरा सॉल्यूशन है बेटा उसकी मोलैरिटी हमने क्या बोल दिया, M2V2। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर के ऊपर क्या रिलेशन निकल के आया, M3V3, या हम ये बोल सकते हैं मोलैरिटी कम्स आफ्टर मिक्सिंग, वॉल्यूम कम आफ्टर मिक्सिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो अगर मैं बोल दूं नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल के बताइए कि आफ्टर मिक्सिंग मोलैरिटी क्या आई, तो M3 इज इक्वल टू, बेटा इस V3 को नीचे ले आओ। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझना, बच्चे यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। बेटा V3 को हम V1 प्लस V2 भी कह सकते हैं। क्यों भाई, इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी मिक्स करने के बाद वही तो आएगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो चेंज हो जाएगी, है ना। भाई V3 है, जैसे मान लीजिए ये 1 लीटर था, ये 2 लीटर है इसकी वॉल्यूम, दोनों को मिक्स कर रही हूँ, तो बेटा मिक्स करने पर उसकी जो वॉल्यूम आएगी वो तो 3 लीटर ही आएगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मिक्सिंग के बाद वो जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर हो जाएगी या 2 लीटर हो जाएगी। तो इसलिए V3 को हम V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेपर वाला आपसे M3 पूछे और आपको वो V3 दे, क्योंकि अंडरस्टूड है V3 किसके कॉम्बिनेशन से बना है, V1 प्लस V2। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम जो है ये V1 प्लस V2 है, लेकिन कभी भी मोलैरिटी को मत लिख दीजिएगा कि जो नई मोलैरिटी आई है M3 इट इज़ द मिक्सचर ऑफ M1 प्लस M2। ऐसा कभी भी नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा, जब सॉल्यूट्स आपके डिफरेंट है, देखो यहाँ पर तो सेम सॉल्यूट्स को जब मैंने मिक्स किया, जब हमारे सॉल्यूट्स डिफरेंट हो, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इस रिएक्शन में सपोज डेट 1 है, इस रिएक्शन में इस सॉल्यूशन में 2 मोल है, तो ध्यान रखना बट देर इज़ नो रिएक्शन। जब आपने उसको मिक्स किया तो उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो हम सेम रिलेशन का यूज़ करेंगे, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 ऑब्लिक में M3। डिफरेंट रिलेशन यूज़ नहीं करेंगे, बट ये ध्यान रखना, बट व्हेन देर इज़ नो रिएक्शन ऑन मिक्सिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके।
ओके बेटा, तो आई थिंक सबको मोलारिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड फर्दर जितने भी हैं वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक टर्म और हम ले लेते हैं, क्योंकि मोलारिटी और मोलालिटी दोनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो बेटा मोलालिटी क्या होता है, देखो मोलारिटी हमने आपको बताया, मोलारिटी MOLARITY होता है और मोलालिटी MOLALITY होता है। अब देखिए मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और बेटा मोलारिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल M से। एक तो दोनों में ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मोलालिटी क्या बोलता है बेटा, मोलारिटी हमारा बोल रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सेम ही चीज़ हमारी मोलालिटी में भी है, लेकिन मोलालिटी क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ ए सॉल्वेंट। देखो मोलारिटी के अंदर वॉल्यूम थी सॉल्यूशन की जो हम लीटर में ले रहे थे, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट। ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो तो सेम है एज इट इज़ जो हमारा मोलारिटी में था, लेकिन देखो मोलारिटी में हम क्या ले रहे हैं, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब यहाँ हम वॉल्यूम ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो वेट बाय वॉल्यूम का रिलेशन आता है ना। यहाँ पर जो मैं रिलेशन निकालूंगा वो वेट बाय वेट आएगा, क्यों, ये भी नंबर ऑफ मोल, और 1000 ग्राम मतलब वेट की बात कर रहा है, मतलब किसके, सॉल्वेंट की। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m या मोलालिटी इज इक्वल टू, अब देखो इसको फार्मूले में हम चेंज करते हैं, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। जैसा हमने यहाँ पर बोला ग्राम है तो 1000 कर देंगे हम इसको ना, 1 kg हम बोलते हैं, ओके। अब हम लेट कर लेते हैं कि y ग्राम का सोल्यूट है जो x ग्राम के सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ, तो बताओ वहाँ मोलालिटी क्या होगी। अगर उस सॉल्यूट का मोलर मास है m, तो बेटा रिलेशन हमारे पास क्या निकल गया, मोलालिटी बाय, क्यों, इसको हम जनरली मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय W2, ये है सॉल्वेंट का वेट, और ये नंबर ऑफ मोल मैं इसको N1 बोल देती हूँ, ये है सोल्यूट के वेट नंबर ऑफ मोल। तो मोलालिटी जो है ये हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मोलालिटी इज इक्वल टू N1 अपॉन में W2 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो मोलालिटी इज इक्वल टू N1 बाय W2, N1 सोल्यूट, W2 जो वेट सॉल्वेंट का है जिसमें हमने उसको डिसोल्व किया। तो N1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा फर्दर, जैसे हमने बताया नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के, तो गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। तो क्योंकि हमने सोल्यूट को N1 माना है, तो सोल्यूट को अगर N1 माना है तो उसका गिवन वेट क्या हो जाएगा, W1, और उसका मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा, M1, है ना। और इनटू के अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट W2, और इनटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 व्हेन वी आर टेकन इट इन ग्राम। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मोलालिटी की यूनिट हो जाएगी बेटा मोल पर केजी, या इसको हम मोलल भी बोलते हैं, स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर यूनिट क्या थी आपकी, मोल पर लीटर, और मोलर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ यूनिट क्या है, मोल पर केजी या मोलल, ठीक है। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम फर्दर प्रोसीड करेंगे विद फर्दर न्यूमेरिकल्स और मोलारिटी और मोलालिटी के बीच के वेरियस रिलेशनशिप्स के बारे में। ओके, हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।